अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू रिकवर यूर ट्रेडिंग लॉस, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर मुझे इतनी ईमेल्स आती हैं, इतने मैसेज आते हैं, इंस्टाग्राम पर इतने मैसेज आते हैं कि ज़बरी भाई हम अपनी कैसे लॉस को रिकवर करें। अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग में हर बंदे ने ट्रेडिंग में लॉस किया है। किसी ने $200, किसी ने $2000, किसी ने $20000। अब आप ये सर्च करते हैं कि मैं कैसे अपने लॉस को रिकवर कर सकता हूँ। तो कभी कभार ऐसे होता है कि आप लॉस कर जाते हैं लेकिन आप सीखते कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में जब आपको लॉस होता है आप सीखते नहीं हो कि आपको लॉस किस वजह से हुआ है। तो मैं आज बात करूंगा क्रिप्टो को लेकर, क्योंकि मुझे जो सबसे ज़्यादा मैसेज आते हैं या मुझे लोग ज़्यादा जानते हैं या जो मैं आज सबसे ज़्यादा बताता हूँ वो है क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो मार्केट के बारे में बताऊंगा। जो क्रिप्टो के अंदर आप दो तरह की ट्रेडिंग करते हो, एक है स्पॉट, एक है फ्यूचर। अब फ्यूचर के अंदर लोगों ने बहुत ज़्यादा लॉस किया है, बहुत ज़्यादा लॉस किया है। देखो, मैं आपसे स्टार्टिंग में कहता था कि आपने हमेशा सपोर्ट करनी है। अगर आप न्यू हैं, अगर आप काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं और आपको पता चल चुका है कि ट्रेडिंग कैसे वर्क करती है, मार्केट कैसे वर्क करती है, टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस, हर चीज़ का आपको अच्छी तरह से आइडिया हो चुका है। लिक्विडेशन क्या है, मार्केट सबसे ज़्यादा लिक्विडेशन जिधर होती है, कैसे उसको टारगेट करती है, कैसे उसको पिक करती है, कैसे हर बंदे को लिक्विडेट करती है। अगर आपको हर चीज़ का आइडिया हो चुका है तो फिर आपने फ्यूचर की तरफ जाना है, वरना ऐसे ही नहीं आपने फ्यूचर स्टार्ट कर देना। स्टार्टिंग में देखो आपको लॉस क्यों होता है। अगर क्रिप्टो को लेकर बात करें तो क्रिप्टो के अंदर यही होता है कि स्टार्टिंग में लोगों के पास जितना फंड होता है वो हाई से हाई मार्जिन, हाई से हाई लेवरेज ये सोचकर यूज़ करते हैं कि मेरे पास फंड कम है, मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होगा। आप लोग ये नहीं सोचते कि अगर इसके ऑपोजिट रेट जाना शुरू हो जाए लॉस के अंदर, उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हो। अगर आपके पास थोड़ा सा फंड है, अगर आपने हाई से हाई लेवरेज ली, कभी कभार आपकी ट्रेड अच्छे प्रॉफिट में चलेगी, लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि वही आपकी ट्रेड लॉस में जाना शुरू हो जाती है और उसको आप मैनेज नहीं कर सकते, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास फंड नहीं होता। मैं स्टार्टिंग में हमेशा आपसे कहता था कि आपने सपोर्ट करनी है, लेकिन आप लोग फिर भी फ्यूचर की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन मसला यहाँ पर यह होता है कि आप अपने लॉस को कैसे रिकवर कर सकते हो। देखो, सबसे पहले जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जिन चीज़ों को आपने फॉलो करना है वो है आपका सबसे पहले जितनी बार आपने लॉस किया है, सबसे पहले आपने नोट पैड पे ये चीज़ लिख लेनी है। अगर आपको पहली दफ़ा लॉस हुआ है या दूसरी दफ़ा लॉस हुआ है या तीसरी दफ़ा लॉस हुआ है या कई दफ़ा आपका अकाउंट वॉश हो चुका है, सबसे पहले आपने ये लिखना है कि अगर आपको पहली दफ़ा लॉस हुआ था वो आपको लॉस क्यों हुआ था, कौन सी आपने मिस्टेक की थी जिसकी वजह से आपको पहली दफ़ा लॉस हुआ था। आप लोग ये क्यों नहीं करते, आप लोगों ने कभी इस काम पे फोकस नहीं किया, कभी ये काम नहीं किया कि अगर आपको पहली दफ़ा स्टार्टिंग में लॉस हुआ था उसकी रीज़न क्या थी। तो पहली दफ़ा आपने वो लिखना है। अगर आपको दूसरी बार लॉस होता है, तीसरी बार लॉस होता है, जितनी बार आपको लॉस हुआ है आपने ये लिखना है, आपने ये सोचना है कि मैंने कौन सी ऐसी गलतियाँ की थी, कौन सी मैंने ऐसी काम किए थे कि मेरी वजह से मुझे इतना लॉस हो गया। तो मैं आपको बताऊं कि स्टार्टिंग में आप लोग क्या करते हो, वो गलतियां करते हो जो आप लोग पहले कभी सर्च भी नहीं करते और देखते भी नहीं हो। बाद में जब आपके साथ ये हो जाता है फिर आप सुनते हो, फिर आप सीखते हो, फिर आपको पता चलता है काश मैं ये गलतियां ना करता। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा लोग ये काम करते हैं अपना यानी कि हाई से हाई प्रॉफिट देखने के लिए, क्योंकि आपने काफ़ी रील्स ऐसे देखी होती हैं, काफ़ी वीडियोस ऐसे देखी होती हैं इधर उधर सोशल मीडिया पे कि आप एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं, आपके पास अच्छी से अच्छी गाड़ी आ सकती है। तो आपके पास जितना भी फंड होता है स्टार्टिंग में आपको एक नशा सा हो जाता है कि आप बार बार ट्रेड करते हो, बार बार हाई मार्जिन से, हाई लेवरेज से, ये सोचकर कि मुझे प्रॉफिट ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको ट्रेडिंग के बारे में पता नहीं होता और आप लॉस कर जाते हो। हमेशा अपने लॉस को रिकवर करने के लिए सबसे पहले आपने वो गलतियां लिख लेनी है जो आपने पहले की हैं और वो आपने दोबारा नहीं करनी। ये आपने ठान लेनी है ये बात कि आपने वो दोबारा गलतियां नहीं करनी। और दूसरी बात ये है कि आपने भूल जाना है कि आपका कितना लॉस हुआ है। $300 है, चाहे $3000 है, चाहे $30,000 है, अगर आप उस चीज़ को अपने सर पे सवार करके ट्रेडिंग करोगे तो आपसे ट्रेडिंग होगी ही नहीं। आप बार बार पैनिक होते रहोगे, बार बार आप ओवर ट्रेडिंग करोगे। चाहे आपने $10,000 ऐड कर लिया है, चाहे आपने $30,000 ऐड कर लिया है, जब तक वो चीज़ आपके सर पे सवार रहेगी कि मेरा इतना लॉस है, मैं उसको कैसे रिकवर करूं, तो ये सोचकर आप बार बार पैनिक होते रहोगे, बार बार आप ओवर ट्रेडिंग करोगे और आप अपना लॉस रिकवर नहीं कर सकते। ये काम आपने नहीं करना। जब भी आपने दोबारा से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, दोबारा से अपने लॉसेस को आपने रिकवर करना है, आपने वो गलतियां नहीं करनी जो आपने पहले की हैं। तीसरी बात यहाँ पर आ जाती है कि आपने अब अपना थोड़ा सा स्टाइल चेंज करना है ट्रेडिंग का।
ट्रेडिंग का स्टाइल आपने कैसे चेंज करना है कि पहले अगर आप हाई से हाई मार्जिन आप यूज़ करते थे, अब जस्ट आपने 1% मार्जिन यूज़ करना है और 1% ही आपका स्टॉप लॉस हो और 1% मार्जिन ही आपने यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी भी कॉइन पे ट्रेड करते हो, वो आपकी पहले तो ये भी डिपेंड करता है कि आप किस पेयर पे ट्रेड करते हो, किस कॉइन पे आप ट्रेड करते हो। लाइक कुछ लोगों ने देखो, लोग सारा कुछ कहते हैं कि मैं पेशेंस है, मेरे अंदर सारा कुछ है, लेकिन गलतियां फिर आप लोग कहाँ पर कर जाते हो, किसी और कॉइन को उठा लेते हो। लाइक कोई भी आपने गेंदर्स में किसी कॉइन को शॉर्ट कर दिया, या किसी भी ऐसे कॉइन को आपने उठा लिया जो काफ़ी पंप कर रहा था, आपने ये सोचा ये यहाँ से नीचे जाएगा और वो वहाँ से पंप करता जा रहा है और बार बार लिक्विडेशन कर रहा है, लोगों के अकाउंट लिक्विडेट कर रहा है। तो उस चीज़ से आपने कैसे बचना है, आपने हमेशा स्टेबल कॉइन्स पर ट्रेड करनी है। मैंने आपको बताया भी था कि स्टेबल कॉइन्स कौन से हैं। 5 से 10 ऐसे कॉइन्स हैं जिन पर आप लगातार ट्रेडिंग कर सकते हो, बेशक आपने जितनी देर तक करनी है। मैं तो ज़्यादा वैसे आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप न्यू हैं आप BTC पर फोकस करो, तो आपने स्टेबल कॉइन पर ट्रेड करनी है और आपने 1% के मार्जिन से ट्रेड करनी है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन यूज़ नहीं करना। अगर आप ज़्यादा मार्जिन यूज़ करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा। उसके बाद आपने स्टॉप लॉस यूज़ करना है। स्टॉप लॉस का यूज़ ऐसे होता है कि आपने जब भी कोई ट्रेड ओपन करनी है, आपने वहाँ पे ये प्राइस सेट कर देनी है जहाँ लिखा होता है स्टॉप लॉस, यानी कि SL आपने वहाँ पर लिख देना है कि आपको इतना सा लॉस हो, आपका SL हिट हो, ये बात ठीक है। ये नहीं है कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, बस आप उसको होल्ड करके बैठे रहो, आपका रिस्क भी मैनेज नहीं है, कुछ भी आपने उसको लिक्विडेशन को मैनेज नहीं किया और आप होल्ड करके बैठे रहोगे, तो एक दिन आएगा आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा। TP भी आपने सेट करना है कि ये आपका टेक प्रॉफिट है। हमेशा आपने स्टेबल कॉइन पर ट्रेड करनी है और आपने भूल जाना है कि आपका पहले लॉस हुआ है। कोई भी आपने टेंशन नहीं लेनी, कोई आपने परेशानी होना, तो आप इंशाल्लाह से अपने लॉस को रिकवर कर सकते हो। लेकिन वो गलतियां आपने नहीं करनी जो आप लोग पहले कर चुके हो। अब आपने सीखना भी है, अब आपने पूरा नॉलेज हासिल करना है कि मार्केट कैसे वर्क करती है, CPI डाटा क्या है, कैसे एक न्यूज़ आने पे मार्केट बुलिश हो जाती है। ये सारी चीज़ें आपने सीखनी है। उसके बाद आपने ट्रेडिंग में आना है, आप इजीली अपने लॉस को रिकवर कर सकते हो।